एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं संविधान से रिलेटेड, उसका मैं तीसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है 2 वीडियो टॉप 100 क्वेश्चन के दे चुका हूं। आप चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। दोस्तों, हम इसमें जानेंगे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उस पर महाभियोग लगाने से पहले जो है 14 दिन पहले उसे बताना पड़ता है, और महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, यदि संसद उसको 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं देती है, 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं देती है तो वह अध्यादेश अपने आप निरस्त हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों तो किससे परामर्श कर सकता है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय से। वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो उत्तर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 208, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो उत्तर होगा 6। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 209, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो उत्तर होगा 5 प्रकार के। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट होता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। इसे हम याद रखेंगे, 226 के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 210, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत से है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से दिया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है कि वो विधेयक को प्रमाणित करेगा, विधेयक को बताएगा कि वो धन विधेयक है कि नहीं। अब कोई भी धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है, मतलब संसद में लाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो उत्तर होगा नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट हम देखेंगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो उत्तर होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। हम एक चीज़ इसमें और ध्यान देंगे दोस्तों कि जो विपक्ष का नेता होता है संसद में, विपक्ष का नेता जो होता है उस विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 214, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था? तो उत्तर होगा राजीव गांधी के कार्यकाल में। यह अनुच्छेद 10 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है? तो अनुच्छेद होगा 50 में। अब जो इसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, ये सॉरी फ्रेंड, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 51A में। और जो मौलिक अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद जो है 32 तक दिए गए हैं, 12 से 32 तक। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो उत्तर होगा फातिमा बीबी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं, तो उत्तर होगा 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 218, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़ा गया, तो उत्तर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद पुनः जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा फिर कार्यकाल को क्या किया गया, 5 साल के लिए कर दिया गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो उत्तर होगा राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, उत्तर होगा 389 सदस्य। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 222, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली, तो उत्तर होगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो उत्तर होगा लेबर पार्टी की सरकार। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो उत्तर होगा भारत और इंडिया। इन दोनों नामों का प्रयोग जो है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है, तो उत्तर होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 226, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक शब्द और याद रखेंगे हम, वो है अखंडता। अखंडता शब्द को भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 228, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 131। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो उत्तर होगा राज्य सरकार के द्वारा। और इसकी देखरेख कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 231, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो उत्तर होगा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 232, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था, तो उत्तर होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 233, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था, तो उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 234, संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेख किया गया है लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है संविधान में, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 236,
उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो उत्तर होगा प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? तो उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया था, यूएसएसआर से मतलब रसिया से लिया गया था और 51A में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 238। संविधान के अनुच्छेद 72(1) गा की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 239, प्रश्न 239 देखेंगे। दल बदल से संबंधित किसी भी बात पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो उत्तर होगा सदन के अध्यक्ष एवं सभापति का। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 240। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई या किस देश के संविधान से ली गई? तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सूची का उल्लेख जो है ये 7वीं अनुसूची में किया गया है, याद रखेंगे हम इसको, 7वीं अनुसूची। अब 8वीं में जो है भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 241। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो उत्तर होगा 5वीं अनुसूची। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मतलब भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उनमें कार्यों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर होगा मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न 243। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के वेतन के जो न्यायाधीश को वेतन मिलता है वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन दिया जाता है। हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 245। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, वो कौन सी हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 246। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो उत्तर होगा 2। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बाल श्रम को प्रसिद्ध किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 23 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 248। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो उत्तर होगा गणतंत्र के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 124 में। 124 जो है ये एससी से संबंधित है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो भारत का जो संसदीय प्रजातंत्र है ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ये ब्रिटेन के राजा के समान होता है। ये सिर्फ संवैधानिक प्रधान होता है भारत में, और वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 251। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो उत्तर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 252। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1957। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख में। प्रश्न नंबर 253 हम देखेंगे भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है। उत्तर होगा एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। प्रश्न नंबर 254। 1953 में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 255। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के तहत। भारत में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद 20 और 21 दोनों निलंबित नहीं होता है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन। इसको याद रखिएगा। अब ये मान के चलिए जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया है, एक तो जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 257। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 258। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। इसी तरह एक प्रस्ताव होता है दोस्तों, याद रखिएगा उसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई विशेष प्रस्ताव हो, कोई विशेष बात हो, तो संसद में जो कार्यवाही चल रही होती है उस कार्यवाही को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, काम रोको प्रस्ताव। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 259। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच कि जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं तो अधिकार प्रेक्षा, क्यू वारंटो। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो जो ये एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 261। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो उत्तर होगा बीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 215। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या? तो उत्तर होगा 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री के परामर्श से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 265। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो उत्तर होगा सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो उत्तर होगा संयुक्त प्रांत। अब ये संयुक्त प्रांत जो है इसी का नाम है यूपी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 268। पंचायत का चुनाव करने के लिए या कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो उत्तर होगा राज्य सरकार। और इसकी देखरेख कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, याद रखिएगा इसको, ये बहुत पूछा गया, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 269। ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 268 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? तो उत्तर होगा दुर्गादास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर होगा 2। अब इसे भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उत्तर होगा 65 वर्ष। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 272। पढ़ते रहिए दोस्तों, आनंद लीजिए क्वेश्चन का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होगा? तो उत्तर होगा जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमत से हुआ था? तो उत्तर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। आम सहमत का मतलब ये निर्विरोध चुने गए थे। अब भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनने वाले कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट हम देखेंगे
कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो उत्तर होगा जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उत्तर होगा संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कि 10% सदस्य होते हैं। अगला हम देखेंगे, वो स्टेट लेवल में जो होता है सेंट्रल में 15%, लेकिन संघ शासित प्रदेश में लगभग 10% है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली के लिए याद रखिए इसको 10% और बाकी के लिए 15% मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? उत्तर होगा राज्यपाल के समक्ष। ये प्रदेश सरकार मतलब स्टेट लेवल में की बात की गई है, इससे पहले वाले प्रश्न में सेंट्रल लेवल की थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 126 के तहत, याद रखिए इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 281, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? उत्तर होगा भाग 4A और 51A में, याद रखिए इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो क्यू वारंट होगा या अधिकार प्रेक्षा का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो अनिवार्य शिक्षा दिलाने का जो प्रावधान है वो है 14 वर्ष की बच्चों तक। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में। अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 285, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? उत्तर संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है, मतलब इसके लिए संविधान में कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की गई, लेकिन नॉर्मली जो है ये 14 दिन तक डेट दी जाती है। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर होगा लोकसभा में। और धन विधेयक जो होता है ये प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, और धन विधेयक निश्चित करने का कार्य जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो उत्तर होगा प्रश्नकाल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो उत्तर होगा 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 27 के तहत। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो उत्तर होगा 14 दलों को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो उत्तर होगा 15 नवंबर 1948 में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो उत्तर होगा 3 प्रतियां। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 294, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो उत्तर होगा 13 दिसंबर 1971 ईस्वी को। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो उत्तर होगा 2 माह के अंतर्गत। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 79 में। और अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा से संबंधित है, अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 135 के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो उत्तर होगा 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी के द्वारा। यह संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान करता है? उत्तर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 300, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर जी थे, BR अम्बेडकर। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को जो है 300 प्रश्नों की श्रृंखला संविधान की पूरी कर दी है, प्रोवाइड करा दी है आप लोगों को। आप लोगों का कोई भी सजेशन हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आप वीडियो को पूरा देखें।